This call is now being recorded. तो चल लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति सबको पता है, संख्या को डिफरेंट अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है और वही वर्गीकरण हम संख्या पद्धति में पढ़ते हैं। ओके बच्चा, आगे हम बात करते हैं कि आपका यहाँ आपको सबको मैसेज करना आता है। यहाँ से आप जाओगे तो पहला मैसेज का ऑप्शन आता है और दूसरा आपको यहाँ से एक्टिविटी देखना है जिससे आप क्या कर सकते हैं, पोल कर सकते हैं। ओके चलिए बच्चे आगे बढ़ेंगे। हम पिछली क्लास में क्या कर चुके थे, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे कि हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं नेचुरल और होल नंबर्स में। क्या आप कह सकते हो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं में पर क्या क्या संक्रियाएं की जा सकती हैं, इस चीज का अध्ययन हम कर रहे थे। तो 4 संक्रियाएं हमने क्या करा था, पढ़ी थी कि 4 संक्रियाएं हो सकती है। कौन कौन सी संक्रिया थी वो बच्चा, पहला आपका था जोड़ना। अगर हमें 2 या 2 से ज्यादा संख्याएं दी गई हैं तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं, जोड़ निकाल सकते हैं, जिसको हम क्या कहते थे, योग कहते थे। अगर किसी भी आपके प्रश्न में कहा गया है योग बताओ या कहा गया है कि आपको टोटल बताना है, कुल बताना है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम आपका जोड़ते हैं संख्याओं को। ओके बच्चा, घटाना में क्या होता था कि अगर हम 2 संख्या को, एक बड़ी संख्या है एक छोटी संख्या है, इनको हम क्या कर रहे हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा रहे हैं या किसी भी एक संख्या में से दूसरी संख्या घटा रहे हैं, तो इस संक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस संक्रिया को हम घटाना कहते हैं और घटाव कहते हैं। अब कभी कभी सीधा लिखा होता है कि इस संख्या में से इसको घटाओ, लेकिन कभी कभी कैसा लिखा होता है कि आपको 2 संख्याओं का अंतर बताना है। ठीक है, तो अगर अंतर पूछ रहा है तब भी हमें क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। ठीक, अभी हमने जो पहले क्वेश्चन किया कि अगर आपसे पूछा जाए कि हम एक संख्या में कितना जोड़ दें कि दूसरी संख्या हो जाए, उसमें भी हमें क्या करना पड़ता है, घटाना ही पड़ता है। और तीसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी छोटी, एक संख्या दूसरे से कितनी छोटी है, या पूछा जाए कि कितनी बड़ी है, तब भी हमें क्या करना पड़ता है, घटाव का इस्तेमाल ही करना पड़ता है, घटाव ही उन संख्याओं में लगाना पड़ता है। ठीक है बच्चा, तो आज हम आपका जो है वो गुणा पढ़ेंगे, तो हम इस बारे में आज बताएंगे आपको। पहले हम आपका एक पोल क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि इन दोनों पर ही निर्धारित होगा, जो हम पहली क्लास में या पिछली क्लास में पढ़ चुके। ओके बच्चे, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो ना पोल में क्वेश्चन करते हैं। बच्चा आपको अपना माइक अपना कैमरा ऑफ रखना है। किसी को कुछ पूछना है बच्चा? बच्चा आपको अपना माइक ऑन नहीं करना है। चलिए बच्चे आगे देखेंगे, हम आगे हम बात करेंगे कि हम एक क्वेश्चन करेंगे पोल में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई भी बच्चा आंसर बताएगा नहीं, आप सबको पोल में ही इसका आंसर करना है। जल्दी से कर लो, फिर मैं पोल ऑन करती हूँ ताकि आप सही आंसर ही दे। क्वेश्चन मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो 954 से 133 अधिक हो। ऐसा भी हाल हमने क्वेश्चन किया था, तो आप जल्दी से क्या करेंगे, पोल में इसका आंसर कर देंगे। बच्चे आपके पास पोल आ नहीं रहा है, बच्चा आपको माइक ऑन नहीं करना है। अभी मैंने आपको कहा ना, आप माइक ऑन नहीं करोगे। जल्दी से बच्चे आंसर दे देंगे इस क्वेश्चन का। बच्चा थोड़ा सोच समझ का आंसर देना है, आप लोग गलत आंसर भी दे रहे हो। आज आपकी क्लास में इतने कम बच्चे क्यों आए हैं, किसी को पता है? अभी सिर्फ 7 बच्चों ने आंसर दिया है, बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर दे देंगे।
अच्छा इतना हार्ड क्वेश्चन तो नहीं है, आप तब भी गलत आंसर दे रहे हो बच्चे। अभी मैंने कहा ना कि कैमरा आपको ऑन नहीं करना है, माइक ऑन नहीं करना है, आप क्यों कर रहे हो ये? हम आपको रिमूव कर देंगे अगर ऐसे ही चलेगा तो। बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे इस क्वेश्चन का। ओके बच्चे, मैं 5 सेकंड और देती हूँ, जिन्होंने आंसर नहीं किया है वो कर देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 5। बच्चे वाई आर यू कीप डूइंग दिस, क्यों कर रहे हो आप बार बार ये? आपकी लास्ट वार्निंग है, अगर आपने कैमरा या माइक ऑन किया तो फिर हम आपको रिमूव कर देंगे, आप क्लास नहीं कर पाओगे। चलो 5 4 3 2 और 1। चले बच्चे आगे बढ़ते हैं। जिनके पास पोल नहीं खुला था वो यहाँ पर आंसर कर सकता है। मैसेज ऑन हो गया, मैसेज पे आंसर कर सकते हैं। अभी हमने ऐसा आपको क्वेश्चन बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि एक संख्या में कितना जोड़ दें तो दूसरी संख्या आ जाए, या ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये संख्या दी गई है, इससे आपको इतने नंबर ज्यादा पता करना है, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। आप जोड़ना तो आपको आप सबको ही आता है, फिर आप गलत आंसर क्यों कर रहे हो? जोड़ दो इसको। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। 5 3 कितना हो जाएगा? 8 और 9 1 10। ठीक है, तो आपने ये क्यों आंसर किया? बहुत सारे बच्चों ने ये आंसर किया है। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जोड़ना ही तो था। आप कॉपी पे ना करके सीधा आंसर लगा रहे हो बच्चा, तो ये आपको नहीं करना है, ये बहुत ही गलत बात है। आप बिना आंसर निकाले क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे। ठीक है बच्चा, तो हम लास्ट क्लास में घटाना कर रहे थे, तो हम पहले उसके पोल कर लेते हैं, फिर हम आपका गुणा पढ़ेंगे। ओके, तो मैं आपका मैसेज वाला सेक्शन बंद कर रही हूँ बच्चा। हाँ, मतलब आपको, आपने अगर सी आंसर किया तो आपका ठीक है, वरना मुझे ना जो पोल के रिस्पॉन्स आते हैं वो क्लास के बाद आते हैं बच्चा, नाम के साथ, तो मैं अभी नहीं बता सकता आपका। ठीक है, चलो बच्चे हम आगे वाला पोल करेंगे। जिन्होंने गलत आंसर दिया है वो सोच समझ के सही आंसर देंगे। क्वेश्चन क्या है? 942 में से 635 घटाना है। आप सोच समझ के, जैसे मैम ने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था वैसे ही करना है। मैं आपको पोल ऑप्शन दे रही हूँ, ठीक है, आप वहां पे जाके जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, 2 बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड, सही आंसर दिया है आप लोगों ने। बच्चे भी, बच्चे जल्दी से सही आंसर देंगे, पहले कर लेंगे बच्चा, कोई भी तुक्का नहीं मारेगा। आपको पहले कॉपी में सॉल्व करना है और जो आंसर आता है वही करना है। बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा अगर आपको कोई डाउट है तो आप मैम जी हमसे गलती से हो गया। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, आपको सी हो गया। आता है। हाँ हाँ, ये सही, मतलब ये आपका जरूरी है कि आपको आता हो। गलती से अगर आंसर गलत लग गुड गया, इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। जानबूझ के आपको गलत नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात, आपको समझ आना चाहिए कि कितना होगा और क्या होगा, आपको बताना नहीं है आंसर। आप सही आंसर जब मैं हमें आपको, समझ में आ गया। अच्छा ओके, ठीक है, तो अभी हम जो आपका कमेंट सेक्शन खुलेगा वहां पर आप सही आंसर कर सकते हो। चलो बच्चे, मैं 6 सेकंड और दे दिया आपको, जल्दी से आंसर कर देंगे जिन्होंने नहीं किया है। 6 5 4 3 2 और 1। चलो, अब किसी से अगर गलती से हो गया हो तो वो अपना सही आंसर, या जिसके पास पोल ना खुला हो वो भी अपना सही आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकता है। यहाँ पर क्या था बच्चा? यहाँ पर था कि 942 में 635 हमें क्या करना है? घटाना है। ठीक है, तो ये तो सही सही लिखा है, बड़े में से छोटा घटाना है, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही बाहर हो जाना चाहिए। अगर हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा रहे हैं तो आंसर तो हमेशा धनात्मक ही आएगा ना बच्चा।
तो ये जो ऋणात्मक आंसर है ये तो हो ही नहीं सकता। दो बच्चों ने, एक बच्चे ने कहा कि उससे गलती से हो गया, कोई बात नहीं, एक बच्चे ने और ही आंसर करा है, तो आपको क्या है, हाँ बच्चा मैंने उससे बोला कि आपको जो भी डाउट है वो कर दो, उसको शायद डाउट नहीं है, वो ऐसे ही करे। ठीक है, तो क्या होगा, बड़ी संख्या में से हम जब भी छोटी संख्या को घटाएंगे तो वो क्या होगा, धनात्मक ही आएगा, वो ऋणात्मक आ ही नहीं सकता। तो सीसो वैसे ही बाहर था। ठीक, अब हम बाकी में आंसर देख लेते हैं। तो 2 में से हम क्या घटाएंगे, 5 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 7। क्यों, क्योंकि हम एक इससे उधार ले लेंगे, एक इससे कैरी ले लेंगे, एक इससे क्या ले लोगे हासिल, तो ये 12 हो जाएगा, 12 में से 5 7। अब इससे हमने एक ले लिया था तो ये 3 बचा, 3 में से 3 जाएगा 0, और यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, यहाँ क्या आ जाएगा 3। तो आंसर क्या है, बी। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही आंसर किया है। आपको अगर चिन्ह का कोई दिक्कत हो गया होगा तो आपको समझ आना चाहिए कि बड़ी वाली संख्या में से छोटी घट रही है तो क्या आएगा, धनात्मक ही आएगा, और अगर छोटी में से बड़ी घटा रहे तो आपका ऋणात्मक आता। ओके, चलो बच्चा, अब अगला वाला क्वेश्चन आप थोड़ा सा सोच समझ के करेंगे, जल्दी में गलत नहीं करेंगे। बच्चा टिंकू करके जिस जो भी आईडी से बच्चा, आपको कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हो ताकि हम आगे बढ़े, और डाउट नहीं है तो हैंड नीचे कर लो। चलो, मैं आपका मैसेज सेक्शन बंद कर रही हूँ, आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी, आपको सॉल्व करना है, फिर पोल में आंसर दूंगी। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो बेटा, आपको कभी कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ देखो क्या कहा है, योग। ठीक, योग का क्या मतलब होता है कि इसको जोड़ोगे तो पहला योग आएगा, ठीक है, और दूसरे वाले को जोड़ोगे, धन का मतलब योग ही होता है ना, तो दूसरा योग आएगा। आपको अंतर निकालना, मतलब इन दोनों योगों में से जो बड़ा हो, बड़े वाले में से छोटा योग घटाना है। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा कैसे करना है, तो आप जल्दी से पोल में इसका आंसर देंगे। मैं आपको पोल अभी देती हूँ, वहां पर आपको जल्दी से सॉल्व करके इसका आंसर देना है, पर थोड़ा ध्यान से करेंगे, गलत नहीं करेंगे, जल्दी नहीं करेंगे। आपको पर्याप्त टाइम दूंगी, किसी को जल्दी जल्दी में आंसर गलत नहीं करना है। बच्चा मैंने बोला था ना, जल्दी में गलत नहीं करना है आपको आंसर, कोई बात नहीं, आप ट्राई कर सकते हो अभी भी। ठीक है, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे बच्चे, पहले हमें दो संख्याओं का योग निकालना, फिर उन दोनों संख्याओं का जो योग आ जाएगा ना, दो योग आएंगे, उनका अंतर निकालना। ठीक, आपको योग नहीं निकालना है इस क्वेश्चन में, अंतर निकालना है, वो भी किसका, दो योगों का, पहले वाले योग का, दूसरे वाले योग का, उसका अंतर निकालना है। चलो बच्चा, मैं आपको टाइम देती हूँ, आप जल्दी से कर लो इसको। बच्चे थोड़ा सोच समझ के सही आंसर देना, आप लोग गलत कर रहे हो इस आंसर को। जिन्होंने आंसर नहीं दिया बच्चा, बच्चे आपको ऑन नहीं करना है माइक। बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। और थोड़ा सोच समझ के सही आंसर करेंगे बच्चे। थोड़ा और टाइम दे रही हूँ मैं आपको, जिन्होंने आंसर नहीं किया है वो जल्दी से कर देंगे बच्चे। अभी भी 4-5 लोग हैं जिन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया बच्चा, आपको जल्दी से जाके पोल में रिस्पॉन्स करना है। चलो, मैं आपको 5 सेकंड और दे रही हूँ, जिन्होंने रिस्पॉन्स नहीं करा है वो भी जल्दी से रिस्पॉन्स कर देंगे। अभी भी 2 बच्चे हैं जिन्होंने अपना आंसर नहीं दिया। 5 4 3 2 1। बच्चे इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं था, आप लोगों ने आधे से ज्यादा बच्चों ने इसका गलत आंसर दिया है, ऐसा क्यों? आप लोग
थोड़ा रुक के आंसर नहीं करते हो इसीलिए, या फिर जल्दी जल्दी में हो ही गया? देखो क्या कहा है क्वेश्चन में कि दो योग हो, ठीक है। योग का क्या मतलब है? पहला ये वाला योग, दूसरा ये वाला योग, मतलब जो जोड़ने के बाद उत्तर आता है उसे ही तो योग कहते हैं ना बच्चा। तो ये वाला योग और ये वाला योग दोनों का अंतर निकालना है, तो पहले का योग निकाल लेते हैं। पहले योग कैसे निकालेंगे? 145 में 185 जोड़ना है, तो इनको जोड़ दोगे कितना आ जाएगा आपका? 330 आ जाएगा। कोई बात नहीं बच्चा, ठीक है। अब दूसरा योग निकालेंगे। आप बच्चे ये क्वेश्चन समझ लो, ये आपको कंफ्यूजन हो सकती है इसमें। दूसरे का योग निकालेंगे बच्चे, तो दूसरा योग निकालोगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 446। अब इतना आंसर नहीं था, ये आपका इसका उत्तर आया पहले वाले का, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता क्योंकि हमें अंतर निकालना है इन दोनों में। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है? दो योग हो, पहला इसका योग, दूसरा इसका योग, में अंतर बताओ। तो ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते, ये पहला योग है हमारा, ये दूसरा योग है, इन दोनों ही में तो अंतर निकालना है। तो हम क्या करेंगे? बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे। इसी तरह तो हम क्या निकालते थे? इसी तरह हम अंतर निकाल देते थे। क्या हो जाएगा? 6, ये क्या हो जाएगा? 3, और ये क्या हो जाएगा? 1। तो आपका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 136। समझ आया बच्चा? जिन्होंने गलत किया था उन्हें समझ आया? आप जल्दी से मैसेज कर दो। ओके। इस तरह के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा था योगों का अंतर, तो आपको पहले योग करना था फिर अंतर करना था। चलो मैं आपको ना एक क्वेश्चन और देती हूँ, आपको थोड़ा सा वो भी सोच समझ के करना है। हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, पर आपको सोचना है। एक सेकेंड वेट करेंगे बच्चे। चलो मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रही हूँ, ध्यान से देखेंगे। बच्चा अगर कोई हैंड रेस कर रहा है तो आप पूछ सकते हो जो भी क्वेश्चन है। थोड़ा अलग क्वेश्चन है लेकिन आपको इसका आंसर बताना है। ये फोर्थ लिखा है, आप ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इस क्वेश्चन के देने का सिर्फ यही मतलब है कि आप क्वेश्चन की भाषा समझ रहे हो या नहीं, और इस क्वेश्चन के देने का कोई मतलब नहीं है बच्चा, क्योंकि आप सबको ही जोड़ना आता है, सबको ही घटाना आता है, बस आपको क्वेश्चन की भाषा समझनी है। बच्चे अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप कभी भेजना है। चलो बच्चे,
बच्चे भी जल्दी से ये ट्राई करेंगे। क्वेश्चन में पढ़ के बता देती हूँ, आपको बताना है दो अंतरों का योग। किस किसके अंतर? इसके अंतर और इसके अंतर का। बच्चा क्या बच्चे? बच्चे आपको आंसर नहीं बताना है, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, बच्चे भी जल्दी से बताएंगे इसका आंसर, ताकि मुझे पता चल जाए आप समझ गए हो, फिर हम आगे गुणा पढ़ेंगे। ओके, मैं आपको आंसर बता देती हूँ। अब ये कैसे करना है ये भी बता देती हूँ। क्या पूछा गया? दो अंतर। तो पहला अंतर किन किन का है? पहला अंतर है 450 का और 240 का। तो इनका अंतर निकाल लेंगे, क्या आएगा? 210 आएगा। ठीक, निकालना था ना। 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। 5 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। अब दूसरा अंतर किस बात का है बच्चा? दूसरा अंतर आपका है कि 980 में से जब हम 590 घटाएंगे, ठीक है, तो ये आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका? 390 आ जाएगा। अब ये पहला वाला अंतर हुआ, ये दूसरा वाला अंतर हुआ, और पूछा क्या गया है? दो अंतरों का। तो ये पहला, ये दूसरा का योग बताओ। तो हमें क्या करना है? दोनों योगों को, सॉरी, दोनों अंतरों को जोड़ देना है। पहले वाले में क्या था? पहले वाले में हमने दो योग निकाले थे, फिर उसका अंतर किया था। यहाँ पर हमने क्या कहा है कि दो अंतर है, फिर उसका योग बताओ। तो कुछ भी कहे, क्वेश्चन अगर हमें समझ आ गया तो हम बिल्कुल आराम से निकाल लेंगे कि पहले हमें घटाना है कि पहले हमें जोड़ना है। क्वेश्चन हमें खुद ही बताता है, तो बस आपको क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है। ओके बच्चे, चलो आज हम फिर आगे स्टार्ट करेंगे क्या? मल्टीप्लिकेशन, या कह लो गुणन। आपको गुणा आता भी होगा और नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, हम शुरू से ही पढ़ेंगे। एक संख्या से लेकर 3 संख्याओं तक का गुणा हम पढ़ेंगे। चलो, तो पहला हम देखते हैं, एक उदाहरण से शुरू करते हैं गुणा पढ़ना। कि मान लो यहाँ पर 3 क्यारियां, माना क्या यहाँ पर 3 क्यारी दी भी गई है, पहली, दूसरी, तीसरी। पहले, हाँ बच्चा, पहले वाले में 5 फूल है, ठीक है, दूसरे वाले में 5 फूल है, और तीसरे वाले में भी 5 फूल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कुल मिलाकर कितने फूल है, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कुल कितने फूल है, बच्चा 25 कैसे होंगे? ध्यान से बताओ। कुल का क्या मतलब बताया था मैंने आपको? कुल का मतलब बताया था जोड़ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि तीनों क्यारियों के फूल हमें जोड़ देने हैं। यही करते हैं ना, कुल का मतलब तो यही हमने पढ़ा था कि हमें क्या करना होता है? सारी संख्याओं को जोड़ देना होता है। तो बच्चा 10 भी नहीं है, 10 कैसे हुए? 3 क्यारियां है ना। तो पहले में 5 है, पहली क्यारी में, दूसरे में 5 है, और तीसरे में 5 है। तीनों को जोड़ दोगे तो आपका क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि जब हमारा क्या होता है, जब हमसे कुल पूछा जाता है तो हम हर एक संख्या को जोड़ देते हैं। तो हमारा क्या आ गया? 15 आ गया। अब इसका एक और तरीका होता है जो हमने कहाँ पढ़ा था? पहाड़ों में पढ़ा था। ये पहला तरीका है, मेथड का मतलब सबको पता है ना, तरीका। तो ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है ये भी देख लेते हैं। दूसरे तरीके में क्या होता है बच्चा कि अगर हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ रहे हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था कि पहाड़ों का क्या मतलब होता है इसी में, कि जब हम आपकी एक ही संख्या को बार बार जोड़ रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? उसे गुणा से भी हल कर सकते हैं। तो 5 3 बार आ रहा है, ठीक है, तो 5 आ जाएगा। ठीक, ये 5 वो संख्या है जो बार बार आ रही है, और 3 वो संख्या है जितने बार 5 आ रही है। तो हम ये क्या कर सकते हैं? ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो इसके इस प्रश्न के उत्तर देने के लिए हम चाहे तो जोड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा तरीका हमारा गुणा है। ठीक, अभी यहाँ क्या था? 3 ही क्यारियां थी, तो हमारे लिए आसान हो गया, हम क्या कर ले? जोड़ के निकाल ले। मान लो यहाँ 3 की जगह 25 क्यारियां होती तो 5 5 25 बार जोड़ते तो बहुत हो जाता। तो हम उस केस के लिए उसके लिए हम क्या करते हैं? गुणा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चा, तो दूसरा तरीका आपका क्या हो जाता है कि जब हमें कुल निकालना है तो कुल हम गुणा से भी निकाल सकते हैं। उसमें आपको क्या करना होता है? सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है कि क्यारियों की कितनी संख्या है, ठीक है, और वो संख्या जो आपकी है उसमें, मतलब जो क्यारियों की संख्या है, उस हर एक क्यारी में कितने फूल है।
जैसे मान लो अगर 5 लिखा होता तो इसका क्या मतलब है कि एक क्यारी में 5 फूल है। ठीक, दो दो में क्या हो जाएगा, 2 का गुणा कर देंगे। ठीक, आपका क्या हो जाएगा, 3 में हम 3 का गुणा कर देंगे। तो यही बताता है, 3 क्या बता रहा है, क्यारियों की संख्या, और 5 क्या बता रहा है कि हर एक क्यारी में 5 फूल है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा। ये वाली बात समझ आ गई बच्चे? अगर आपको समझ आ गई है तो आपको इस क्वेश्चन का उत्तर देना है। हम क्या करें, अगर हम क्यारियों की संख्या 7 कर दें, अभी कितनी थी, 3 थी, और हर एक में कितने थे, 5 फूल थे। अगर हमने 7 कर दी संख्या और सेम फूल है, फूलों की संख्या हमने बदली नहीं है, तो आपको बताना है कि कितने फूल हो जाएंगे। फिर हम आपको एक और क्वेश्चन कराएंगे, आपको जल्दी से इसका आंसर देना है कि अगर 7 क्यारियां होती 3 की जगह और हर एक में 5 फूल होते तो कितने फूल होते। ठीक है, बिल्कुल सही, आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ गए। पहला हमारा तरीका क्या हो सकता था कि हम जो 5 हैं, एक क्यारी में 5 है, दूसरी क्यारी में भी 5 है, तीसरी क्यारी में भी 5 है, चौथी क्यारी में भी 5 है, और 5वीं क्यारी में भी, छठवीं में भी, और 7वीं में भी। तो हम क्या करें, हर एक क्यारी के फूल जोड़ दें, तब भी आपका क्या आएगा, 35 आएगा। और दूसरा हम क्या कर सकते थे, दूसरा हम तरीका देख सकते थे कि कितनी क्यारियां हैं। तो क्यारियां आपकी कितनी थी, 7 थी, और जो कुल मिलाकर हर एक क्यारी में फूल थे उससे गुणा कर सकते थे, तब भी आपका क्या आ जाता, 35 आंसर आ जाता। ठीक है बच्चा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, जल्दी से उसको देखेंगे। क्वेश्चन आपका है कि मान लो आपकी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, ठीक है, 40 बच्चे हैं, और हर एक बच्चे के पास, एक बच्चे के पास 3 कॉपी है। ठीक है, कॉपीज कह लो, पेन कह लो, कुछ भी एक आइटम का नाम ले लेते हैं कि एक बच्चे के पास 3 कॉपी होती हैं और क्लास में 40 बच्चे हैं। तो आपको बताना है पूरी क्लास के पास कुल कितनी कॉपी होगी। ओके बच्चे, जल्दी से बताएंगे। बच्चे बच्चे भी जल्दी से आंसर देंगे बच्चा कि एक बच्चे के पास 3 कॉपी है, 40 बच्चे हैं ऐसे, तो कितना होगा। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल आप सही आंसर दे रहे हो। तो भाई ये बच्चा, पहला तरीका आपका क्या हो सकता था कि हम हर एक स्टूडेंट की कॉपियां जोड़ देते। ठीक है, तो क्या होता, 3 कॉपी, पहले के पास 3 कॉपी, दूसरे के पास, ऐसे ऐसे हम 40 बार अगर 3 जोड़ देते, तब भी हमारा उत्तर क्या आता, 120 आता। दूसरा तरीका हमने क्या पढ़ा, गुणा का तरीका, जो हम इस्तेमाल करेंगे क्या, कि पहले क्लास में कितने बच्चे हैं, ठीक है, और हर एक के पास कितनी कॉपी है, ठीक, हम दोनों का गुणा कर देंगे, तब भी हमारा आंसर 120 आ जाएगा। समझ आ गया बच्चा? जल्दी से बताएंगे बच्चे, समझ आ गया? ओके, अब अगर समझ आ गया ना बच्चा, तो आप मुझे एक क्वेश्चन का और आंसर देंगे। मान लो आपके क्लास में, मतलब किसी दिन बरसात हुई और क्लास में सिर्फ 5 बच्चे आए। ठीक, कोई कॉपी घर भूल गया, तो कोई एक ही लाया, दूसरा 2 लाया, तीसरा आपका 3 लाया, चौथा अपने भाई की भी उठा लाया, तो उसके पास 4 कॉपियां हैं। ठीक, और किसी का होमवर्क चेक होना था, तो एक बच्चा 2 बच्चों की और कॉपी ले आया। ठीक है, तो एक के पास 1 कॉपी है, दूसरी के पास 2 कॉपी है, तीसरे के पास 3 है, और चौथे के पास 4 है और 5 है। अब आपसे मैं पूछूं कि कक्षा में कुल कितनी कॉपी है, तो आप पहले तो मुझे आंसर बताओ, फिर आप बताओगे कि क्या हम यहाँ गुणा लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। जल्दी से बताएंगे बच्चे, पहले आप आंसर बताओ, फिर आप मुझे दूसरा क्वेश्चन देंगे, क्या आपने गुणा से निकाला है इसे या फिर जोड़ के निकाला। ठीक, 2 क्वेश्चन आपको देना है, पहला कि कुल कितनी कॉपी है, दूसरा आपने गुणा से किया है या फिर जोड़ से किया। ओके बच्चा, वेरी गुड। ओके ओके, जोड़ के ऐड करके। ओके ओके, हाँ बच्चा।
बच्चे बच्चे भी जल्दी बताओ, आपने जोड़ के किया है या फिर आपका गुणा करके किया? तो आंसर आपका बिल्कुल सही है। हमें कुल निकालना था तो हमने क्या किया, सारे को जोड़ दिया। यही तो करते हैं हम कुल निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएंगे। लेकिन आप किसी ने भी गुणा का इस्तेमाल नहीं किया, सबने किसका किया, जोड़ का। ऐसा क्यों बच्चा, क्योंकि जब संख्या, ठीक, जो आपका सामान है या जो वितरण वाला सामान है जो हर एक के पास है, जब वो संख्या समान होती है तभी हम गुणा का उपयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो संख्या है वो हर एक के पास समान नहीं है, बच्चा म्यूट करो अपने आप को, वो अगर असमान है तो हम सिर्फ और सिर्फ जोड़ का ही उपयोग करेंगे। समान के लिए हम जोड़ का और गुणा का दोनों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर वो समान नहीं है, मतलब जो संख्या है सामानों की वो अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, उसको सिर्फ और सिर्फ जोड़ के ही निकाल सकते। ये वाली बात क्लियर है बच्चा? अगर सबके पास अलग अलग वस्तुएं हैं तो हम क्या करेंगे, सिर्फ जोड़ के निकालेंगे। लेकिन अगर सबके पास सेम है, सेम नंबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको आप गुणा करके और जोड़ के दोनों निकाल सकते हो। देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि अगर हमारे पास जो क्यारियों में फूलों की संख्या समान है, इसीलिए हमने गुणा का उपयोग करा है। अगर वो समान नहीं होती, जो संख्या है फूलों की वो समान नहीं होती, तो हम गुणा का उपयोग नहीं कर सकते थे, सिर्फ और सिर्फ जोड़ का ही उपयोग कर सकते थे। आप जल्दी से बता दोगे बच्चा, यहाँ तक समझ आया? फिर हम पोल में आंसर करेंगे। पोल कर में ये क्वेश्चन करते हैं, आप जल्दी से बता देंगे। यहाँ तक कुछ भी पूछना है तो आप जल्दी से पूछ लो, वरना फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे और आपको सही आंसर देना है। ओके बच्चा, चलो बच्चा, ओके, सबको समझ आ गया? तो मैं अब मैसेज ऑफ कर रही हूँ, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और पोल में आंसर देना। क्या बच्चा? कोई आंसर बताएगा नहीं बच्चे, सबको पोल में ही आंसर देना है। थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखेगा। क्वेश्चन क्या है, 8 का गुणा 5 में करना। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग सब सही देने का आंसर कोशिश करेंगे और जल्दी में गलत कोई नहीं करेगा। चलो मैं आपका पोल ऑन कर देती हूँ, आप लोग जल्दी से इसका आंसर दे देंगे। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। जिन्होंने आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया बच्चा आपने। ओके बच्चा, ट्राई करेंगे कि सारे के सारे बच्चे आंसर दें। जो भी आपके 15 बच्चे प्रेजेंट है क्लास में वो सही आंसर देंगे। ओके बच्चे बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। मैं 5 सेकेंड आपको और देती हूँ। 40 बच्चे आपको नहीं करना है, ये अभी बताया था ना मैंने। 5 4 3 2 1। बच्चा इतना आसान सा क्वेश्चन था, तभी भी एक बच्चे ने गलत कर दिया। ऐसा क्यों? आप लोग जल्दी जल्दी में गलत कर देते हो ना, थोड़ा ध्यान से करना। पहला तो आपको 8 का पहाड़ा आता होगा तो भी आप कर सकते हो, ठीक। 5 का पहाड़ा आता होगा तब भी कर सकते हो। लास्ट तरीका आपको मैंने क्या बताया था जब टेबल पढ़ा रहे थे कि इसका क्या मतलब होता है कि 8 को 5 बार जोड़ो। तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि 8 को हम 5 बार जोड़ सकते हैं, क्योंकि गुणा का भी यही मतलब होता है ना। पहला आप क्या लिखते हो कि वो संख्या जो बार बार आ रही है, और फिर दूसरी वो संख्या जो जितनी बार पहली संख्या आ रही है, तो 5 बार आ रही है, तो हम इसको भी 40 लिखते हैं। तो इसका मतलब भी यही हुआ, तो हम जोड़ के भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो दोनों तरीके से आप कर सकते थे, चाहे। हाँ बच्चा बोलो, क्या कह रहे थे बच्चा? अगर कुछ नहीं कह रहे हो तो म्यूट कर लो। मैम इसने खोला है मेरे भाई ने। क्या कह रहे हो? मैम मेरे भाई ने खोला था। कोई बात नहीं बच्चा। मैम छेड़ बहुत करता है। नो नो बच्चा, आपको उससे दूर बैठना है फिर, ताकि आप अपना क्लास में फोकस कर पाओ। ओके
मैं खुद चैट कर रहा था। नो बच्चे, आपको ऐसे नहीं करना है। कोई बात नहीं बच्चा, गलती से हो गया, कोई बात नहीं, बस आपको पता होना चाहिए। वैसे भी आपको पता होगा ही, मैं वही इसलिए मैंने कहा कि गलती से ही हो गया होगा, तो आपको थोड़ा ध्यान से करना है। चलो बच्चा, हाँ नहीं आंसर नहीं बताना है आपको, तरीका देखना है। जब हम क्या करते हैं, आपको शायद पहले से पता हो, नहीं पता हो तो बता देते हैं। जब हम दो संख्याओं का गुणा करते हैं तो आपका क्या आता है, हम सबसे पहले इकाई के अंक का गुणा करते हैं, फिर दहाई के अंक का गुणा करते हैं। सबको इकाई का अंक दहाई का अंक पता है ना। पहले संख्या को हम इकाई का अंक कहते हैं, और जो दूसरी संख्या आती है उसको हम दहाई का अंक कहते हैं। ठीक, और इसके बाद जो संख्या आती है, मान लो यहाँ पर 0 है, इसको हम सैकड़े का अंक कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसका गुणा करते हैं, इकाई के अंक का। तो 5 का गुणा 8 में करोगे क्या आएगा, 40। 4 आपके हासिल आ गई। 5 का गुणा इसमें करोगे 25, और 4 को जोड़ दोगे 29 आ जाएगा। अब क्या बचा, 1 बचा। क्योंकि ये दहाई का अंक है बच्चा, तो आप जो भी गुणा करके लिखेंगे वो दहाई के अंक से ही लिखेंगे। ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, तो जो भी गुणा आएगा वो आप कहाँ से लिखेंगे, दहाई के अंक से ही लिखेंगे। तो 5 में सॉरी 1 का 8 में गुणा करोगे 8 ही आएगा, 5 में करोगे 5 ही आएगा। इस जगह को आप खाली छोड़ सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, क्रॉस लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बच्चे अगर कोई भी डाउट है तो आपने हैंड रेज किया है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। दोनों को जोड़ दो तो आपका क्या आ जाएगा बच्चा, ये आपका आ जाएगा 870। ठीक है बच्चे, तो आपको बस ये याद रखना है कि हम इकाई का अंक का गुणा कर रहे हैं तो हमें इकाई के ही अंक से लिखना है। देखो ये इकाई का अंक था ना, तो हमने यहीं से शुरू किया था। दहाई का जब हम गुणा करते हैं तो हम दहाई के अंक से शुरू करते हैं। ये इकाई का अंक है, ये दहाई का, तो इसके नीचे से शुरू करेंगे, इकाई का अंक में हम नहीं करते हैं। ठीक, चलो बच्चे, तो इसका आंसर आप सबको पता ही था कि कितना होगा, 870 होगा। हाँ बच्चों, मैं वही कह रही हूँ, कुछ रीजन है, आप लोग कुछ वेकेशंस हो गई हैं इसलिए कमा रहे हो, कहीं गए हो। अगर आसपास कोई भी बच्चा है जो क्लास नहीं कर रहा है ना बच्चा, तो आपको उसको जाके कहना है कि क्लासेस लग रही है, वेकेशन में भी क्लासेस लगेंगी, तो आपको आना है। चलो बच्चे, अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे पोल में, जो कि दो संख्याओं पर ही निर्धारित होगा। दो संख्याओं का गुणा करना है, तो आपको जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देना है, और थोड़ा रुक के देंगे ताकि सही दे। आपको किसका, 53 में 15 का गुणा करना है। तो आपके पास दो तरीके हैं, चाहो तो आप सीधा 15 का भी कर दो, लेकिन मैं आपसे कहूंगी कि आप एक एक संख्याओं वाला करें, ताकि आप वो चीजों की प्रैक्टिस करें। वो मेथड जो मैंने अभी बताया है उसकी आपको क्या हो जाए, अभ्यास हो जाए। चलो बच्चा, मैंने पोल ऑन कर दिया है, जिसका हो जाए वो आंसर दे सकता है, पर थोड़ा सोच समझ के, गलत आंसर नहीं देना। चलो बच्चा, जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे, बस थोड़ा देख के करेंगे ताकि सही ही करें, गलती से गलत ना करें। और बच्चा ज्यादा जल्दी नहीं होती है, आप जल्दी करने के चक्कर में या पहले करने के चक्कर में कभी कभी गलत कर देते हो कि मैं तो सबसे पहले आंसर दूंगा। ये कोई कंपटीशन थोड़ी ना है, ये आपके लिए, आपके सीखने के लिए। तो चाहे लास्ट में आंसर दो, लेकिन सही आंसर दो, उसे अच्छे से पूरा सॉल्व करो, हल करो, फिर ही उत्तर दो। चलो बच्चे, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी सिर्फ 8 बच्चों ने आंसर किया है। आप लोगों को बीच में क्लास छोड़ के नहीं जाना होता है, आपको बताया ना, पूरी क्लास करनी होती है, सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस लगवाने नहीं आना होता है। यहाँ से आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। हो सकता है बहुत सारी चीजें आपको आती हो, लेकिन 2-4 चीजें हर एक क्लास में एक ऐसी होंगी जो आपको नहीं आती हो या फिर रिवाइज हो जाएंगी। चलो मैं 5 सेकेंड और देती हूँ, जिन्होंने आंसर नहीं किया है वो जल्दी से कर देंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। चलो मैं दोनों तरीके से बता देती हूँ। पहला आपका तरीका क्या है कि सीधा 15 का गुणा कर दो, और दूसरा आपका तरीका क्या है जो हमने अभी पढ़ा था, एक एक अंक का गुणा करो। तो पहले अगर हम 15 से करेंगे तो 15 कितना होता है, 45। तो आपका क्या आ जाएगा, 4 हासिल आ जाएंगे।
15 का गुणा 5 में करोगे कितना आएगा 75, और 4 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 795। अब किसी ने 895 आंसर दिया था बच्चा, ये तो गलत है ना, आप जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत कर देते हो ना। चलो दूसरा तरीका क्या है कि हम एक एक संख्या का करेंगे, क्योंकि अभी भले ही आपका 15 का आता है, मान लो आपका 91 का गुणा आ गया तो नहीं कर पाएंगे ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये वाला तरीका भी सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें किसका गुणा करना पड़ता है, इकाई के अंक का। तो 5 का गुणा करेंगे 3 में कितना आएगा 15, एक हासिल आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा 25, एक जोड़ दो 26 आ जाएगा। सेम ये वाला क्या है, दहाई का अंक है, तो हम गुणा करके कहाँ से शुरू करेंगे, दहाई के अंक से, 6 के नीचे से। तो 1 का गुणा 3 में करोगे 5 3 आएगा, और इसमें करोगे तो आपका क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 0 लिख सकते हो, खाली छोड़ सकते हो, या फिर हम क्रॉस का निशान लगा सकते हैं। तो 5 में 0 जोड़ोगे 5, इसमें जोड़ोगे 9, और ये आपका जोड़ोगे 7। तो ये दोनों तरीके से कर लोगे तब भी आंसर वही आएगा, ठीक है बच्चा। चलो अब मुझे आप लोग जल्दी से एक क्वेश्चन करके बताएंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। हमें 93 में 31 का गुणा करना है, जल्दी से आप मुझे इसका आंसर बताओ, फिर हम एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर 3 संख्याओं का गुणा पड़ेगा। बच्चा आपका नहीं, कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना आपको चलो बच्चे इसका आंसर बताएंगे। तो देखो यहाँ पर 31 का पारा तो नहीं याद होगा आपको, मान लो 37 लिखा होता तो 37 का पारा भी याद नहीं होता। तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पर वो 2 अंकों वाला जिसमें हम एक एक अंक का गुणा करते हैं वही तरीका काम आता है। ओके मैं जल्दी से बता देती हूँ फिर हम आगे बढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने आंसर कर भी दिया है, आपको पता होगा ये इकाई का अंक है और ये आपके दहाई का अंक है। तो सबसे पहले हम किसका गुणा करते हैं, इकाई के अंक का। तो इकाई के अंक का गुणा 3 में भी होगा और 9 में भी, 3 में होगा तो क्या आ जाएगा 3, और 9 में होगा तो आ जाएगा 9, ठीक। अब दहाई के अंक का जो गुणा होगा वो दहाई के अंक के नीचे से लिखा जाएगा, इकाई का अंक के नीचे नहीं लिखा जाएगा कुछ भी। तो 3 का गुणा करोगे 9, और 3 में 9 का गुणा करेंगे तो 27, दोनों को जोड़ दो तो आपका क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसका आंसर यही होगा। चलो बच्चे अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे पोल में, तो आप सबको ही उसका आंसर देना है सोच समझ के, और गलती से गलत नहीं करना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे कि माइक के पास 42 कार्ड हैं और हर एक कार्ड में 15 स्टिकर बने। तो आपको बताना है कि जो आपका कुल मिलाकर माइक के पास कितने स्टिकर्स हैं। ठीक, मैं जल्दी से पोल ऑन कर रही हूँ, आप इसे जल्दी से हल कर लेंगे और उसका आंसर पोल में करेंगे। ओके मेरे पास एक वोट आ गया है, एक बच्चे ने आंसर कर दिया है, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। बच्चे भी जल्दी से कर देंगे। ओके बच्चा जिसने वोट किया है अभी उसका भी बिल्कुल सही है। वेरी गुड वेरी गुड, आप लोग बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो। ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन कर भी चुके हैं, दैट्स गुड। ओके ओके बचे हुए जो 4 बच्चे हैं वो भी जल्दी से रिस्पॉन्स कर देंगे और आप लोग सही ही करेंगे। थोड़ा सा टाइम और देती हूँ मैं आपको, जल्दी से कर लें। ओके अभी भी 3 बच्चे हैं जिन्होंने अपना आंसर नहीं दिया है, बच्चा आप सबको ही आंसर करना है। 5 सेकंड में और देती हूँ, आप जल्दी से आंसर करेंगे। 5 4 3 2 और 1।
जिसके पास पोल ना खुला हो बच्चा, तो आप जाके मैसेज में भी आंसर दे सकते हैं। या वही क्वेश्चन है बच्चा जो अभी हम कर रहे थे, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, तो ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं। माइक के पास कितने कार्ड है? 42। एक कार्ड में 15 है, तो 42 में कितना होगा? गुणा कर देंगे। तो 15 का गुणा सीधा कर दें तो कितना हो जाएगा? ये 30 आएगा, 3। ठीक, और इसमें करोगे 60, 3 आ जाएगा 63। ठीक, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। 42 का गुणा 15 में करना है, पहले 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 10 आया, एक हासिल आई, इसमें करेंगे 20 आ गया ये, और ये आपका क्या हो जाएगा? 21। सेम हम दहाई के अंक का करेंगे तो दहाई के अंक से लिखना शुरू करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2, ये आपका क्या हो जाएगा? 4, और ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 630। दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके से भी आंसर वही आएगा, 630 ही आएगा। ठीक है बच्चे, अब हम देखते हैं 3 अंकों का गुणा। वही तरीका है बच्चा जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि पहले हम किसका करेंगे? इकाई के अंक का, फिर हम किसका करेंगे? दहाई के अंक का, और फिर हम करेंगे सैकड़े के अंक का। बस आपको ये याद रखना होता है कि इकाई का अंक हम सीधा ही लिखते हैं, दहाई का अंक हम पहली वाली जगह इकाई के अंक वाली जगह छोड़ के लिखते हैं, और सैकड़े वाला जो है उसमें हम इकाई और दहाई दोनों की जगह को छोड़ के लिखते हैं थोड़ा। ठीक है बच्चे, तो हम इसको करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? 0 का गुणा करेंगे, क्योंकि ये हमारे इकाई का अंक है। ठीक, तो 0 का गुणा 7 में करो, 0 आएगा। 0 का गुणा 5 में करो, 0 आएगा, और 3 में भी करोगे तब भी 0 आएगा, क्योंकि बच्चे किसी भी संख्या में जब हम 0 से गुणा करते हैं तो वो क्या आता है? 0 ही आता है। फिर आपका क्या है? 6। 6 आपका क्या है? दहाई का अंक है, तो हम इसका गुणा कहाँ से लिखना शुरू करेंगे? दहाई के अंक से। ठीक, इकाई के अंक को आप खाली छोड़ सकते हो, 0 लिख सकते हो। 6 का गुणा 7 में करेंगे तो क्या आएगा? 42। आपका हासिल कितना आ गया? 4। 6 का गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा? 30, और 4 जोड़ दो कितना आ जाएगा? 34। 4 यहाँ लिखेंगे, 3 आपका हासिल हो जाएगा। फिर 6 का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा? 18, और 18 में हम 3 जोड़ देंगे बच्चा, तो आपका कितना आ जाएगा? 21। ठीक है बच्चे, अब हमें 1 का गुणा करना है। 1 आपका क्या है? सैकड़े का अंक है, तो सैकड़े के अंक में आपको क्या करना है? सैकड़े वाली जगह से स्टार्ट करना है। तो ये तो दहाई है, ये इकाई है, दोनों का हम छोड़ देंगे या 0 लिख देंगे। ठीक, फिर हम क्या करेंगे? इसका गुणा 7 में करेंगे और सैकड़े की जगह पे लिखेंगे। ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, तो सैकड़े से लिखना स्टार्ट करेंगे। ये 1 है, हाँ बच्चा करेंगे हम बिल्कुल। ये क्या हो जाएगा आपका? 5, और हम जा रहे हैं। बच्चा अभी टाइम है, अभी आपको रुकना है, हम आपका होमवर्क भी चेक करेंगे। अब इन तीनों को जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। समझ आएगा? पहले हम इकाई का गुणा करेंगे, फिर दहाई का, फिर सैकड़े का, फिर तीनों को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? उत्तर आ जाता है। ठीक है, ओके। ठीक है बच्चे, आज हम इतना ही रहने देंगे, हम आपको होमवर्क दे देते हैं, फिर हम आपका होमवर्क चेक कर लें। हाँ हाँ बच्चा, होमवर्क कर लिया, वेरी गुड। आज वाला होमवर्क ले लो, फिर मैं आपको आपका होमवर्क चेक करूंगी। हमने जोड़ तक का कर लिया था, हमने घटाने का आपको नहीं दिया था, तो आपको क्या करना है? आपको घटाने का करना है। बच्चे पहले आप सुनो मेरी बात, आपको घटाने का करना है 5.1, और आपको गुणा का भी करना है। ठीक है, तो आपको 5.1, 5.2, 5.1 और 5.2 और 6.1, ये आपका आज का क्रय कार्य। बच्चा म्यूट करो अपना माइक। ओके बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसके पास भी ना हो, वरना हम आपको होमवर्क कल ग्रुप में भी भेजेंगे। जिसके पास बुक ना हो वो वहां से भी अपना होमवर्क कर सकता। कोई बात नहीं बच्चे, नहीं पता था कोई बात नहीं, आप पिछला भी कर लेना। अब ये वाला जब आप करो ना, तो पहले वाला भी कर लेना और फिर ये आगे वाला भी कर लेना, यहाँ तक आपकी बुकलेट पूरी होनी चाहिए। ओके बच्चा, देखो जिन्हें पहले का होमवर्क नहीं किया है या उन्हें पता नहीं था, आपको यहाँ